कोई भी अगर थोड़ा बहुत झूम जाता है तो उसको झूमने नहीं देना है, उसको रखना, प्यार से रखना है, ये नहीं कि उसको हवालात में बंद कर देना है। अगर आप पहाड़ों पर जाकर शराब पार्टी कर रहे हैं या फिर शराब के नशे में धुत हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शराब पीकर मस्ती करने वालों को बड़ी राहत दी है, या यूं कह लीजिए कि उनकी तो मौज है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हिमाचल के सुकू राज्य में सैलानियों के लिए साफ है कि झूम बराबर झूम, क्योंकि ज्यादा झूम भी गए तो अब पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि बाकायदा होटलों के दरवाजे तक पहुंचा ही देगी। जी, 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब पर्यटक भी अच्छी खासी तादाद में पहाड़ों में बर्फबारी की ओर रुख कर रहे हैं। नए साल के जश्न में सैलानियों को वादियों में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी हिमाचल की सुकून सरकार ने पूरी व्यवस्था करते हुए ये ऐलान कर दिया है। कोई भी अगर थोड़ा बहुत झूम जाता है तो उसको झूमने नहीं देना है, उसको रखना, प्यार से रखना है, ये नहीं कि उसको हवालात में बंद कर देना है। क्योंकि 24 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक शिमला का विंटर कार्निवल सभी प्रकार के पर्यटकों का अतिथि के लिए तैयार है। मैंने पुलिस वालों को भी निर्देश दिए हैं कि जो परिवार के साथ कोई झूमने वाला आ जाते हैं, उन्हें बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ना है। क्योंकि अतिथि देवो भव की संस्कृति जो भारतवर्ष की है और जो हिमाचल की अपनी संस्कृति है कि सबके साथ मेल मिलाप, भाईचारे के साथ रहकर इस पर्यटन कार्निवल, जो विंटर कार्निवल है, इसका आनंद उठाना है। इस दृष्टिकोण से कई कलाकारों को शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने निमंत्रण दिया है। मैं शिमला नगर निगम को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस कार्निवल की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और इस संदर्भ में जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे बड़े प्यार से रहिए। तो सुना आपने, सुकू सरकार उन सैलानियों पर खासी मेहरबान है जो शराब पीने का शौक रखते हैं। यही वजह है कि खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश अतिथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। तो मतलब शराबियों को पकड़कर छेड़ना नहीं है, बल्कि प्यार से होटल तक छोड़ना है। ये बात अब तक हिमाचल पुलिस के कानों तक पहुंच गई होगी। अब चलिए जरा इसके पीछे की वजह और सीएम के निर्देशों के पीछे का मर्म समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये तो पूरे देश को पता है कि हिमाचल सरकार इस वक्त बुरे आर्थिक संकट से जूझ रही है। वहीं हिमाचल में टूरिज्म एक बड़ा आय का स्रोत है और अगर ऐसे में पर्यटक इस पीक कार्निवल के दौरान नाराज होकर छिटक गया तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। हो सकता है इस बात का अंदाजा लगाते हुए सुकू सरकार ने यह फैसला लिया है। वैसे अगर बात शराब की हो तो सिर्फ सुकू सरकार के हिमाचल का जिक्र ही क्यों किया जाए। हरियाणा से लेकर गोवा तक शराब ही तो है जो सरकार के खजाने के भरने का सबसे बड़ा काम करती है। फिर भले ही इसमें यूपी की योगी सरकार हो या फिर दिल्ली की बाय वन गेट वन भी शराबियों की नीच बड़ी फेमस हुई और लंबी लंबी लाइनें यहाँ देखने को मिली। और सरकारी खजाने का बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे सरकारों को शराब से मिलने वाले टैक्स से भारी मुनाफा होता है। ऐसे में इनको नजरअंदाज करने की गलती कोई कैसे कर सकता है। यहाँ ये भी समझना होगा कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे हैं। हर साल दिसंबर महीने के आखिरी में बड़ी संख्या में यहाँ घूमने के लिए बाहरी राज्यों से लोग पहुंचते हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नेतृत्व वाली सरकार ने कारोबारियों के साथ सैलानियों को बड़ी राहत दी है। अब हिमाचल प्रदेश में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रह सकेंगे। ये छूट 5 जनवरी तक लागू रहेगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।